आपको शायद पता नहीं है, लेकिन आपको ब्रह्मचर्य के नाम पर पागल बनाया जा रहा है। और ऐसा मैं इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आप कितने भी वीडियोस ब्रह्मचर्य के नाम पर देख डालो, आपको सॉल्यूशन नहीं मिलने वाला। और ऐसा इसीलिए है क्योंकि हर वीडियो की शुरुआत होते ही उसमें ब्रह्मचर्य का पालन कैसे करें ये बातें होना शुरू हो जाती हैं। लेकिन कोई भी सबसे पहले ब्रह्मचर्य का असली मतलब क्या है ये बताने से शुरुआत करता ही नहीं है। उसने पहले से ही ब्रह्मचर्य की एक गलत डेफिनेशन अपने दिमाग के अंदर बिठा कर रखी है, जो कि वो सोचता है कि आपको भी पता है। और वो डेफिनेशन है नो सेक्स नो मास्टरबेशन, जो कि एक गलत डेफिनेशन है। तो फिर ब्रह्मचर्य का असली मतलब क्या है? इस वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि ये वीडियो आपकी ब्रह्मचर्य के ऊपर आखिरी वीडियो होने वाली है और आपकी सारी प्रॉब्लम्स का आखिरी सॉल्यूशन भी। क्वेश्चन नंबर 1, आखिर ब्रह्मचर्य का असली मतलब क्या है? ब्रह्मचर्य का सीधा साफ मतलब है ब्रह्म में आचरण करना, मतलब उस रास्ते पर चलना जो ब्रह्म तक लेकर जाता है। अब ब्रह्म का कोई गलत मतलब मत निकाल लेना। ब्रह्म का ही मतलब आत्मा है, ब्रह्म का ही मतलब कृष्ण है और ब्रह्म का ही मतलब सत्य है। और ब्रह्म का हमारी जिंदगी से ये ताल्लुक है कि हमें इसी की तरफ जाना है और यही हमारी लाइफ का पर्पस है। अब ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है जिसके बारे में हम और किसी वीडियो में बात करेंगे, लेकिन अभी के लिए बस इतना समझ लो कि अभी हम जिस सिचुएशन में फंसे हैं हम बहुत ज्यादा दुखी हैं। इसलिए हमें अपना पूरा जोर लगाकर उस सिचुएशन में जाना है जिसमें हम पूरी तरह से आनंदित और शांत हो जाएंगे। तो ब्रह्मचर्य का पूरा मतलब हुआ कि हमें अपने आप को सत्य के रास्ते पर पूरी तरह से झोंक देना है। ब्रह्मचर्य का पालन करने में पूरा ध्यान इस पर लगता है कि मैं सच के रास्ते पर चल रहा हूँ या नहीं, मैं सही काम कर रहा हूँ या नहीं, ना कि इस बात पर कि मैंने मास्टरबेशन और सेक्स छोड़ा या नहीं। क्योंकि जब मैं सही काम करूंगा, जब मैं सच के रास्ते पर चलूंगा, तो ये सब चीजें तो अपने आप ही छूट जाएंगी। लेकिन अगर मैं अपना पूरा ध्यान बस इस बात पर लगा कर रखूंगा कि मुझे ये सब छोड़े हुए कितने दिन हो गए, तो एक ना एक दिन प्रेशर कुकर फट जाएगा। चलो ये तो वो बात हो गई जो मैं बोल रहा हूँ। अब भगवान कृष्ण की बात सुनो। भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता के चैप्टर 6 वर्स 14 में कहते हैं कि प्रशांत आत्मा विगतभिर ब्रह्मचारी वृते स्थितः मनः संयमा मन चित्तो युक्त आसित मतपरः। श्री कृष्ण कह रहे हैं कि तुम्हें ब्रह्मचारी बनना चाहिए। ब्रह्मचारी वो जो ब्रह्म में आचरण करता है। तुम्हें अपने मन पर विजय पाकर निडर होकर बस मुझ में अपना ध्यान लगाना चाहिए। अपने जीवन का लक्ष्य बस मुझे बनाना चाहिए। एक बात याद रखना कि जब भी मैं कहूँ कृष्ण, आत्मा, ब्रह्म या सत्य, तो कंफ्यूज मत हो जाना, ये चारों एक ही हैं। और जब कृष्ण भी यहाँ पर कह रहे हैं कि तुम बस मुझ में ध्यान लगाओ और बस मुझे ही अपने जीवन का लक्ष्य बनाओ, तो वो कह रहे हैं कि बस तुम सत्य के रास्ते पर चलो। जो बात मैंने पहले बताई थी वही चीज यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं। आगे चलकर जब हम इस बात को एग्जाम्पल के साथ समझेंगे तब ये बात पूरी तरह से क्लियर हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 2, अगर ब्रह्मचर्य का ये मतलब है तो फिर इतनी सारी वीडियोस जो लोगों ने बनाई हैं, क्या वो गलत हैं? मैं ये नहीं कहूंगा कि वो लोग गलत हैं, मैं ये कहूंगा कि वो लोग कभी बात को समझ ही नहीं पाए। और ऐसा इसीलिए क्योंकि हम सभी इंसान बायस्ड हैं। हम सभी लोगों का दिमाग सेक्स की तरफ इतना बायस्ड है कि हम लोग ये सोच ही नहीं पाते कि ब्रह्मचर्य का मतलब सही काम करने से है, ना कि सेक्स और मास्टरबेशन छोड़ने से। ये चीजें ब्रह्मचर्य टॉपिक का एक छोटा सा हिस्सा है, लेकिन हम लोग बायस्ड हैं सेक्स की तरफ। इसी वजह से हम सिर्फ इसी चीज को बहुत ही ज्यादा एम्पलीफाई कर देखते हैं। और इसी बायसनेस की वजह से ना ही आप कभी ब्रह्मचर्य का मतलब समझ पाए और ना ही कभी आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हुई। क्वेश्चन नंबर 3, तो फिर ब्रह्मचर्य को ठीक से फॉलो कैसे करें? देखो, इस बात को बहुत ही ध्यान से समझो कि जब भी कोई ऐसी चीज जो तुम्हारे शरीर से आ रही है तुम पर हावी हो जाती है, तो उसको तुम तभी छोड़ सकते हो जब तुम्हारे पास तुम्हारी जिंदगी में तुम्हारे शरीर से कोई बहुत बड़ा मुद्दा हो। अभी तुम्हारे लिए मास्टरबेशन इतना बड़ा मुद्दा इसीलिए है क्योंकि तुम उसके एडिक्ट हो चुके हो, और तुम उसके एडिक्ट इसीलिए हो चुके हो क्योंकि तुम अपने शरीर को प्लेजर देना चाहते हो। और क्योंकि मास्टरबेशन इस प्लेजर को पाने का सबसे आसान तरीका है, इसलिए तुम इसे बार बार करते हो। लेकिन जब तुम्हारी आंखें खुलती हैं तुम पाते हो कि तुम बर्बाद हो रहे हो, और तब तुम्हें पता चलता है कि ये मजा नहीं सजा है। अगर तुम अपने इस नकली प्लेजर के लूप से बाहर आना चाहते हो तो तुम्हें तुम्हारी बॉडी आइडेंटिफिकेशन को छोड़ना होगा। तुम्हें तुम्हारे शरीर से मिलने वाले प्लेजर को छोटा बनाना होगा। तुम्हें तुम्हारे शरीर को भाव देना छोड़ना होगा। और वो तभी हो पाएगा जब तुम किसी ऐसी चीज में ध्यान लगाओगे जो तुम्हारे शरीर से बहुत ज्यादा बड़ी है। मैंने अपनी मिनिमलिज्म वाली वीडियो में बताया था कि मटेरियल प्लेजर के पीछे कितना भी भागते रहो, तुम्हारी भूख, तुम्हारी इच्छाएं कभी खत्म ही नहीं होंगी। तुम हमेशा यही कहोगे कि मुझे और चाहिए, और इसी वजह से तुम मास्टरबेशन के भी एडिक्ट हो चुके हो। तुम्हें अपने आप से ये पूछना होगा कि मेरी जिंदगी इतनी खोखली क्यों है? मेरे पास ऐसा कुछ क्यों नहीं है जो मुझे हर रोज ये प्लेजर के पीछे भागने से रोक दे? मैं थक चुका हूँ अपने आप को सेटिस्फाई करते करते, लेकिन अगले दिन फिर से इच्छाएं फूटने लगती हैं। क्वेश्चन नंबर 4, वो व्यक्ति दिखता कैसा है? वो व्यक्ति काम क्या करता है जो ब्रह्मचर्य का पालन करता है? इस सवाल का जवाब बड़ा ही जोरदार है। वो व्यक्ति दिखता ऐसा है, वो व्यक्ति काम राम का करता है, और उस व्यक्ति का नाम है हनुमान। हम सभी जानते हैं कि भगवान हनुमान भी ब्रह्मचारी थे, लेकिन वो वाले ब्रह्मचारी नहीं थे जो हम समझते हैं। भगवान हनुमान वो वाले ब्रह्मचारी थे जो मैं इतनी देर से समझा रहा हूँ। वो
अपने शरीर से ऊपर उठ चुके थे। वो तो कहते थे कि ना मुझे सोने की माला चाहिए, ना सोने का मुकुट, मुझे तो बस मेरे राम चाहिए, क्योंकि बस मेरे राम ही हैं जो मेरा सारा दुख, मेरा सारा संकट हर सकते हैं। और मैं फिर से याद दिला दूं, यहाँ पर श्री राम सत्य का प्रतीक है। भगवान हनुमान ब्रह्मचारी हैं क्योंकि वो ब्रह्म में आचरण करते हैं, वो सत्य के रास्ते पर चलते हैं। इसीलिए हनुमान चालीसा में भी लिखा है कि विद्यामान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। मतलब हमें जब विद्या आ जाती है, सही ज्ञान आ जाता है, तब हम राम की सेवा में लग जाते हैं, सत्य की सेवा में लग जाते हैं और सही काम करने लग जाते हैं। और वो सही काम करने के वजह से हमारे सारे छोटे मोटे दुख दूर हो जाते हैं। अब मैं जो बोलने वाला हूँ उसको बहुत ही ध्यान से सुनना, क्योंकि अभी तक मैंने जो भी कुछ बोला है वो सब कुछ सिर्फ इस एक एग्जाम्पल से पूरी तरह से क्लियर हो जाने वाला है। जैसा कि मैंने पहले भी बताया है कि मुझे सुपर हीरोज बहुत पसंद है, इसीलिए मैं कैप्टन अमेरिका के एग्जाम्पल से इस बात को समझाने वाला हूँ। अब थोड़ी देर के लिए अपने आप को स्टीव रॉजर्स समझो और जो स्टोरी मैं बता रहा हूँ उससे कनेक्ट करने की कोशिश करो। एक पतला सा कमजोर लड़का जो कि अपनी बॉडी के प्लेजर के पीछे भाग भाग कर थक चुका है और अब वो अपनी सारी कमजोरियों को छोड़ना चाहता है। अब उसको कहीं से ये बात पता चल जाती है कि अगर उसको अपने शरीर की गुलामी को छोड़ना है तो उसे किसी चीज को छोड़ने पर ध्यान नहीं देना चाहिए, बल्कि किसी बहुत बड़ी चीज को पकड़ने पर ध्यान देना चाहिए। अब वो बहुत सोचने विचारने के बाद ये फैसला लेता है कि अब वो आर्मी में जाएगा, क्योंकि देश की सेवा करने से ज्यादा बड़ी और अच्छी चीज और क्या हो सकती है। अब सीधा फास्ट फॉरवर्ड करते हैं एवेंजर्स एंड गेम की तरफ। अब अपने आप को इमेजिन करो कि सामने थैनोस की आर्मी खड़ी है और तुम्हें ये साफ दिख रहा है कि अगर तुम लड़ोगे तो हो सकता है कि तुम मर भी जाओ। लेकिन तुम्हें इस वक्त ये बात बहुत अच्छे से पता है कि तुमने इस काम को खुद चुना है, तुम इस काम से प्यार करते हो और तुम्हें इस दुनिया को बचाना है। थोड़ी ही देर पहले तुम अधमरे पड़े हुए थे, लेकिन अब तुम उठते हो और लड़ने के लिए तैयार हो जाते हो। अब मुझे एक सवाल का जवाब दो कि क्या इस मूवमेंट पे किसी को भी मास्टरबेशन करने का ख्याल आएगा? हो ही नहीं सकता। अरे मास्टरबेशन तो छोड़ दो, इस मूवमेंट पे किसी को मौत तक का ख्याल नहीं आएगा। और अगर तुम्हें याद हो तो मैंने अपनी मन वाली वीडियो में बताया था कि हमारा शरीर हमसे दो चीजें चाहता है। पहली चीज ये कि हम सरवाइव करते रहें और दूसरी चीज ये कि अपनी प्रजाति को आगे बढ़ाने के लिए हम रिप्रोड्यूस करते रहें। और ये दोनों ही चीजें हमें डरा कर रखती हैं और हमें हमेशा बेचैन रखती हैं। हम डरे हुए इसलिए रहते हैं क्योंकि हमारा शरीर हमें हमेशा याद दिलाता रहता है कि भाई कहीं मर मत जाना। और बेचैन इसीलिए क्योंकि हम शरीर की इच्छाओं को पूरा तो कर देते हैं लेकिन वो पूरी नहीं होती। लेकिन इस सिचुएशन में तुम देख सकते हो कि कैप्टन अमेरिका को ना ही शरीर के मिट जाने का डर है और ना ही वो शरीर के गुलाम है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कैप्टन अमेरिका ने किसी से प्यार नहीं किया। बात बस इतनी सी है कि वो चीज उनके पर्पस से बड़ी नहीं है। अगर वो चीज हो गई तो हो गई और नहीं हुई तो नहीं हुई। क्वेश्चन नंबर 5, क्या एक बहुत बड़े लक्ष्य के लिए काम करते हुए भी हमारे अंदर से ये चीज पूरी तरह से नहीं जाती? तो इसका आंसर है कि आखिरकार हम लोग रह तो शरीर में ही रहे हैं, इसीलिए ये चीज पूरी तरह से तो तभी जाएगी जब हम लोग मर जाएंगे। लेकिन हम लोग अपने आप को इतना ऊपर जरूर उठा सकते हैं कि ये चीज हमें परेशान करना ही छोड़ दे, हमें अपना गुलाम बनाना ही छोड़ दे। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि हम अपने आप को ऐसा बना सकते हैं कि हमारा शरीर हम पर नहीं, हम हमारे शरीर पर कंट्रोल करने लग जाएं। इसको इस तरह से समझो कि जैसे तुमने कोई कुत्ता पाल कर रखा था जिसने तुम्हारी ही गर्दन पकड़ कर रखी थी और वो तुम्हें ही खा रहा था। लेकिन तुमने कुछ ऐसा किया कि वो कुत्ता सुधर गया और अब वो तुम्हारे सामने बैठा रहता है और जब भी उसे भूख लगती है वो तुमसे खाना मांगता है। और अब ये पूरी तरह से तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है कि तुम उसे खाना देते हो या नहीं। लेकिन एक बात याद रखना, बेईमानी मत करना कि तुम इस ताक में बैठे रहो कि कब उस कुत्ते को भूख लगे और तुम उसे खाना दो। याद रखना, अगर तुमने अपने काम से ज्यादा उस कुत्ते में मन लगा लिया तो वो कुत्ता फिर से तुम्हारी गर्दन पकड़ लेगा और इस बार छोड़ेगा भी नहीं। इस बात को याद रखो कि अगर तुम ऐसा कुछ करने लग गए तो इसका मतलब यह है कि तुमने कभी ब्रह्मचर्य का पालन किया ही नहीं था, तुमने कभी सत्य को चुना ही नहीं था। और क्योंकि तुमने उसे कभी चुना ही नहीं था, इसीलिए तुम कुछ भी कर लो। तुम YouTube पर चले जाओ, तुम ब्रह्मचर्य के ऊपर कितने भी वीडियोस देख डालो, तुम्हें कोई फायदा नहीं होगा। तुम पहले जाकर YouTube पर यह सर्च करोगे कि ब्रह्मचर्य का पालन कैसे करें और फिर कुछ दिनों बाद यह सर्च करोगे कि ब्रह्मचर्य नाश हो जाने पर उसकी भरपाई कैसे करें। लेकिन सच तो यही है कि तुमने कभी ब्रह्मचर्य का पालन किया ही नहीं था। अगर तुम्हें और भी कुछ जानना है तो तुम मुझसे 1-to-1 कॉल पर बात कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन के पहले लिंक पर क्लिक करके। और अगर तुम्हें ये वीडियो अच्छी लगी है तो तुम्हें ये वाली वीडियो भी अच्छी लगेगी, जिसमें मैंने बताया है कि अगर तुम्हारे दोस्तों के अंदर ये 5 साइंस हैं तो वो तुम्हारे असली दोस्त नहीं है।